So students, we are going to complete the exercise 1.1 today. Eleven questions we have completed. I am taking the 12th one. अब ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन है. Show that the relation are defined on the set A of all triangles. A क्या है? Set of all triangles. Set of all triangles. Clear? R क्या है? R is a relation T1 and T2. That means T1 और T2 दोनों क्या है? Triangles हैं. और क्या कंडीशन सच दैट T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. ठीक है. For all T1 T2 belonging to set A, यानी कि T1 T2 कोई भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन दी है कि T1 और T2 आपस में क्या है? सिमिलर है. हमें बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट बाद में लेते हैं. देखिए मैं लिखता हूं बिकॉज TP belongs to R, that is a triangle is similar to itself. A triangle is similar to itself. अपने आप में वो सिमिलर होगा. Therefore ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव. Therefore it is reflexive. मैं लिखता हूं लेट T1 belongs to relation. Sorry, T1 T2 belongs to relation. T1 T2 belongs to relation. That is T1 is similar to T2. If T1 is similar to T2, doesn't it imply T2 is similar to T1? So this implies T2 T1 belongs to relation. T1 T2 belong करता है, T2 T1 belong करता है, और यहाँ लिख देते हैं for all T1 T2 belonging to set A, therefore it is symmetric. ठीक है. अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं. देखो मैं लिखता हूं लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R. इसका क्या मतलब हुआ? T1 is similar to T2 and इसका मतलब हुआ T2 is similar to T3. T1 सिमिलर है T2 के, T2 ट्रायंगल सिमिलर है T3 के. तो व्हाट डज दिस इंप्लाई? T1 is similar to T3. This further imply T1 T3 belongs to the set, belongs to the relation R. Therefore, it is transitive. And last line we will write because the relation is reflexive, symmetric, and transitive. Therefore, it is an equivalence relation. एक पॉइंट इसका और है, देखते हैं क्या है. Consider three right angle triangle T1. तीन राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे. उसमें जो पहला है वो T1 लिया हमने. विद साइड 3, 4, 5. इसकी साइड्स हैं 3, 4, 5. T2 ट्राइंगल है. 5, 12, 13 साइड्स हैं. 5, 12, 13. ठीक है. और तीसरा ट्राइंगल है T3. 6, 8, 10 साइड है. 6, 8, 10. विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड? इनमें से कौन सा रिलेटेड है? इसको ध्यान से समझना. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं तो उसमें एक एंगल तो इक्वल है. अगर या तो एक एंगल इक्वल हो जाए या कोई दो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए. मैं T1 ट्राइंगल की रफ सी फिगर बना रहा हूं.
3 4 5 5 इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 3 4 ही कुछ भी हो सकती है, लेट्स से दिस इज 3 दिस इज 4, सो दिस इज विच ट्रायंगल T1। T2 का एक रफ स्केच बना लेते हैं, इससे रफ स्केच। सो कितना ये 13 12 एंड 5, और T3 भी बना लेते हैं 10 8 एंड 6, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 8। अब देखें ये एंगल तो सेम है, अगर ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। इसकी रेशियो बनती है कितनी 3/4, इसकी क्या बनती है 5/12, और 6/8 की क्या बनेगी 3/4, ठीक है। कहने का मतलब हियर अगर मैं इसको ABC ले लूं, इसको मैं ले लूं PQR, और इसको ले लूं ST, हम ले रहे हैं तो नहीं ले रहा हूं, UVW ले रहा हूं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर ये दो ट्राइंगल्स देखें, सिमिलरिटी आपने पढ़ी है, एंगल इक्वल है, बट 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12। अगर मैं T2 और T3 मिलाऊं, एंगल इक्वल है बट 5/6 is not equal to 12/8. But if I compare T1 and T3, so 3/6 that is 2 is equal to 3/6 1/2 sorry is equal to 4/8 that is 1/2. So therefore T1 T3 it belongs to R. और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T1 is related to T3, ठीक है, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो यही एक पेयर रिलेटेड था। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन्थ वन, show that the relation R defined in the set A of all polygons, A क्या set of all polygons, set of all polygons, polygon means a 3 or more than 3 sided enclosed figure। R क्या है हमारे पास P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। P1 and P2 have same number of sides, यानी कि अगर P1 की 4 साइड्स हैं तो P2 की भी 4 ही, ये रिलेशन है, ठीक है। शो करना इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई थिंक यू कैन प्रूव, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं लेता हूं लेट्स से P1 एंड अगेन P1, आई विल राइट इट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। क्यों होगा P1 क्यों होगा R से P1 और P1, अगर P1 की साइड्स है लेट्स से 5, तो ये P1 जो है इसकी भी 5 साइड्स होंगी, तो दैट मींस इट इज इन द रिलेशन क्या था, जो भी हम पॉलीगन्स ले रहे हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। और दूसरा देखो इससे क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ P1 P2 belongs to R, then P2 P1 belongs to R। क्यों, अगर मैंने ये फिगर ली P1, लेट्स से इसकी 7 साइड्स है, तो P2 की भी 7 है, तो फिर P2 की 7 और P1 की भी 7 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां से क्या प्रूव हो गया कि दे आर सिमेट्रिक। इफ P1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इज रिलेटेड टू P2। लेट मी कीप द सेम सिनेरियो जैसे लिख देते हैं। इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R, ये पॉलीगन्स है P1 P2 और इसकी साइड सेम है। सपोज इसकी 5 साइड है, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी भी 5, तो इसका मतलब P1 और P3 की भी 5 होंगी, ये भी बिलोंग करेगा R को, therefore it is transitive and hence it is an equivalence relation। तो I hope
You can do it yourself now. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख दिया और ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं. इसका एक और पार्ट भी है. What is the set of all elements in A related to the right triangle T with sides 3, 4 and 5? कहते हैं एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5. ये जो रिलेशन हम अभी पढ़ रहे थे कि P1 and P2 will have same number of sides. What is the set of all elements in A? So कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इसके साथ रिलेटेड है? ट्राइंगल है विद साइड 3, 4, 5. जो रिलेशन है उसमें बात ट्राइंगल की नहीं है, उसमें पॉलीगन की बात है विद सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो इफ वी टेक एनी ट्राइंगल दैट विल बी रिलेटेड टू T. ठीक है. क्वेश्चन 14 देखें. लेट L be the set of all lines in a plane. ऑलमोस्ट ये भी वैसा ही है कि एक रिलेशन दिया है L1 L2 such that L1 is parallel to L2 और L1 L2 क्या लाइंस हैं इन ए प्लेन. L1 is parallel to L2. So I think this you can prove now. So I am moving on to the next question. सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना. मैं लिखूंगा L1 belongs to R. ठीक है. एक लाइन जो है अपने आप में पैरेलल ही है. L1 is parallel to L2. फिर लिखेंगे L1 L2 if belongs to R, then L1 also belongs to R. क्लियर है? ठीक है. Then what else? तो ये क्या प्रूव कर जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक. और अगर L1, इसका मतलब है L1 L2 के पैरेलल है. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी. इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो गया L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब है कि L2 इज पैरेलल टू L3. अब ध्यान से देखना, एक लाइन है L1, एक लाइन L2. L1 और L2 पैरेलल है. L2 किसके पैरेलल है? L3 के. तो इसका मतलब है कि L1 और L3 भी पैरेलल ही होंगी. तो दिस इंप्लाइज L1 L3 belongs to R and therefore it is transitive. ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. एक पार्ट इसका और भी है, वो भी देख लेते हैं. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. अब आपने कंडीशन पढ़ी है क्लास 10 में पैरेललिज्म की. ठीक है. उसमें क्या है कि A1 अपान A2, पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशन. A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2. ठीक है. शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपान C2. तो मैं लिखता हूँ y इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस k, where k कैन बी एनी कांस्टेंट बट k कैन नॉट बी 4. अगर k 4 हो गया तो फिर बनेगा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, जो कि हमें पैरेलल की कंडीशन चाहिए ना. सॉरी, जो वो कंडीशन बनेगी इनफाइनाइट की, हमें पैरेलल की चाहिए. तो अगर k 4 हो जाता है तो A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों इक्वल होते हैं और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइन की सॉल्यूशन बनाते हैं. अब हमने लिखा कि ये इक्वेशन है, ऐसी कोई भी इक्वेशन ले लो. सपोज मैं लेता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 3. अब इसमें A1 1 है, 1 अपान 1 2/2, यानी A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. So that is the condition of parallel lines. That means they will not have any common solution. So this is the set of lines. This is the equation of the line which will, you take any of this line that will be related to this one. Next देखिए 15th question. I am taking now.
एमसीक्यू है। ए सेट दिया है, लेट्स से 1 2 3 4, मैं सेट को ए से सपोज कर लेता हूँ, और रिलेशन दिया है ऑन दिस सेट 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4, what else 1 3 1 3 के बाद 3 3 और फिर 3। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज इक्विवेलेंस, यानी कि तीनों हैं। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। लेट मी सी, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, नहीं 2 1 नहीं है, इवन 3 2 है और 2 3 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, सॉरी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। 1 2 है, 2 1 नहीं है, इधर भी देख लें 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, 1 3 है पर 3 1 नहीं है, तो इवन एक भी कंडीशन होती तो भी नहीं बनता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 भी बनेगा, 1 1। तो ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसा करो, ये वाले एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 ये छोड़ दो। अब देखो 1 2 2 के साथ कौन कौन सा है, 2 के साथ 2 ही था, अगर 2 के साथ 2 है तो फिर 1 2 दोबारा से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 3 पे आ जाए, 3 के साथ कौन सा है, 3 के साथ 3 2 है, 1 3 है 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है, ठीक है ना। 1 3 है 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो है ही है। अब 3 2 के साथ देख लेते हैं, 3 2 2 के साथ 2 3 2 2 2 तो 3 2 वापिस यही देखो है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव बनेगा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी इट इज रिफ्लेक्सिव, transitive but not symmetric, reflexive, transitive but not symmetric. So B part is the correct answer here. B part. 16, again it is MCQ. Let R be the relation in the set of natural number. किस पे relation defined है? Natural number to natural number AB such that A equal to B minus 2. B is greater than 6. B is greater than 6, यानी कि B 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, नेचुरल नंबर ही होगा। चूज द करेक्ट आंसर। पहला पार्ट देखें, वो तो हो ही नहीं सकता, 2 4 बिलोंग्स टू R लिखा है, क्यों नहीं हो सकता, B ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ B कितना आ रहा है 4। B पार्ट देखें, 3 8 बिलोंग्स टू R, 8 तो हो सकता है B। अब इसको इस रिलेशन में पुट करके देखें, यानी B की वैल्यू 8 पुट करें, क्या 8 3 आएगी। अगर मैं B को या दोनों वैल्यू पुट करें, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, A को 3 और 8 minus 2 is 3 equal to 6, no, so this is definitely not the correct option, then it is 6 8 8 हो तो सकता है B, पुट करें जरा, 6 equal to 8 minus 2, yes it satisfies, so this is the correct option। D में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसमें 8 और 7 है जो सेटिस्फाई वैसे भी नहीं करता। So that's all in exercise 1.1। एक छोटा सा कंसेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास, आपको मैं बताऊंगा and then we will move on to the next topic, that is functions। Friends, एक छोटा सा सब टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। सपोज कर लें मेरे पास एक सेट है A B C, ठीक है, और लेट्स से एक रिलेशन है B रिलेटेड, एक रिलेशन है A कुछ भी हो सकता है, लेट्स से DB BC BD, ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं C। नाउ इक्विवेलेंस क्लास, अगर मैं A की बात करूं,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ध्यान से समझना क्या है, ऑफ ए इज, इसको डिनोट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे, और ये किसके इक्वल होगी, इट इज ऑल द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे खाली ए है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर विद ए। विद ए का मतलब वेयर ए बिलोंग्स टू द ए, पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यही इक्विवेलेंस क्लास हमें बी की फाइंड करनी होती तो क्या आता, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू बी, बी के साथ ए बी रिलेटेड है, ये भी, तो वो बी सी डी बन जाता। और अगर इक्विवेलेंस क्लास आपने सपोज डी की फाइंड करनी है तो डी की तो कोई है नहीं यहाँ पे, सी की हो सकती है। सी की क्या बनेगी, सी किससे रिलेटेड है, डी से, तो इट इज अगेन ए सिंगलटन सेट, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। So next time we will start with the functions.